बीणा पाणी माँ भगवती सरस्वती के श्री चरणों की वंदना करके, गुरुजनों के कमलवत चरणों को सादर प्रणाम करके आप समस्त सुधी जन एवं जिज्ञासुओं के प्रति सादर नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में समास प्रकरण के अंतर्गत पठित सूत्र तृतीया सप्तम्योर बहुलम, इस सूत्र को पढ़ेंगे, समझेंगे, विचार करेंगे, इस सूत्र के महत्व को समझेंगे। तो सूत्र है तृतीया सप्तम्योर बहुलम। यह सूत्र विकल्प सूत्रम, यह भी लिखा हुआ है। पदों पर अगर ध्यान दें तो तृतीया सप्तम्योह, यह षष्ठी विभक्ति द्विवचन का रूप है। बहुलम, यह प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। और पूर्व में कुछ सूत्रों का अनुवर्तन है। तो पूर्व में जो सूत्र हैं, अव्ययादाप सुपः, नाव्ययी भावादमत तो अमत्व पंचम्याह, इन दो सूत्रों का अनुवर्तन है, जहां से सुप और अम को लिया गया है। सूत्र की जो वृत्ति है, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, वह है अदंतात अव्ययी भावात तृतीया सप्तम्योर बहुलम अम भावः स्यात्। इसका तात्पर्य है कि जो अदंत हैं, अदंत का तात्पर्य ह्रीश आकार से अंत होने वाले, और अव्ययी भाव समास हुआ है, अव्ययी भावात कहा गया, अव्ययी भाव समास हो गया है। तो अदंतात अव्ययी भावात, अदंत अव्ययी भाव समास जहां हो गया है, अदंत है वह पद, तो अव्ययी भाव से पर में जो तृतीया और सप्तमी विभक्ति प्रत्यय हैं, उनको अम आदेश बहुल करके होगा। बहुल का मतलब अम आदेश होगा, और नहीं भी होगा तो फिर वहां जो रूप बनना चाहिए वह रूप बनेगा। अभी उदाहरण हम लोग देखेंगे। तो यह जो सूत्र है, इस सूत्र से अदंत अव्ययी भाव शब्द से जो पंचमी विभक्ति में तो हमेशा वह प्राप्त हो रहे हैं, तथा पंचमी विभक्ति में अम आदेश नहीं होता है, उसी प्रकार से तृतीया एवं सप्तमी विभक्ति में भी विकल्प से अम आदेश भी होगा और अम आदेश नहीं भी होगा, दोनों रूप प्राप्त होंगे। इसीलिए इस सूत्र के विषय में यह कहा जाता है कि पूर्वेण नित्यम भावे
नित्यमं भावे प्राप्ते वशनमिदम। तात्पर्य यह है कि पूर्ववर्ती जो सूत्र था, नाव्ययी भावादतो मत्त पंचम्याह, उस सूत्र से जो नित्य अम पंचमी विभक्ति को छोड़ करके अम प्राप्त हो रहा था, वह यहां अर्थात तृतीया और सप्तमी विभक्ति में विकल्प से होगा। तात्पर्य है कि होगा भी और नहीं भी होगा। उदाहरण है यहां उपकुंभेन कृतम उपकुंभम, कुंभेन कृतम उपकुंभम कृतम, यह है। तो यहां पर विकल्प से कहने से उपकुंभेन भी बन गया, उपकुंभम भी बन गया, अम भी है, और तृतीया विभक्ति का जो टांगसी गसामिनास्याह, इससे एन जो हो रहा है वह हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम, उपकृष्णम भी बनता है और उपकृष्णेन भी बनता है। तो तृतीया विभक्ति में और अव्ययी भाव समास में, सप्तमी विभक्ति अव्ययी भाव समास में, जो सु आदि विभक्तियां हैं, जो विभक्ति प्रत्यय हैं, उन्हें अम आदेश विकल्प से ही होगा। अब अम आदेश अगर नहीं होता तो क्या समस्या आती? कहें अगर यह नहीं होता तो प्रत्येक जो एक शब्द है वह अव्ययी भाव समास का, उसमें अव्ययी भाव समास है, तो फिर यहां वह प्रत्येकस्य बनता, प्रत्येकस्य जबकि अशुद्ध रूप है, प्रत्येकस्य नहीं होता है, अशुद्ध है। तो शुद्ध क्या है? शुद्ध है प्रत्येकम, क्योंकि अम आदेश हो जाता है वहां विभक्ति को। तो इस प्रकार से यह जो सूत्र है वह अम आदेश विधि सूत्र है, लेकिन विकल्प से। इसीलिए दो उदाहरण मैंने बताया, उपकृष्णम और उपकृष्णेन, यह दोनों बनते हैं। यह बहुल करके ही है, क्योंकि तृतीया विभक्ति में उपकृष्णम भी बन रहा है और उपकृष्णेन भी बन रहा है, और इसी तरह से सप्तमी विभक्ति में भी है, उपकृष्णम भी बनेगा और उपकृष्णी भी बनेगा। तो यहां पर यही है बहुलता, बहुल का मतलब विकल्प। इसीलिए यह कहा गया, यहां लिख दिया अम विकल्प सूत्रमिदम, अम का विकल्प कर रहा है, क्योंकि पूर्ववर्ती जो सूत्र था उससे अदंत जो अव्ययी भाव है उसे नित्य अम प्राप्त था पंचमी विभक्ति को छोड़कर। यहां पर नित्य जो प्राप्त था उसे विकल्प से कर दिया। इस सूत्र के द्वारा यह विकल्प से हो रहा है। तो यह सूत्र उदाहरण सहित, इसके उदाहरण के रूप में उपकृष्णम और उपकृष्णेन यह प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो उदाहरण के साथ यह सूत्र यहीं स्पष्ट हो रहा है, और इसी के साथ यह सूत्र का जो व्याख्यान है
वो यहीं पूर्णता को प्राप्त हो रहा है। और इसी के साथ अब मैं आप समस्त सुधीजन एवं जिज्ञासुओं को नमस्कार करता हूँ।